राधे राधे फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज फिर हम राजस्थान जीके जो करंट अफेयर्स है जनवरी के, वो आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, बैंक से आने के बाद में ज़्यादा समय मिलता नहीं है, इसलिए थोड़े थोड़े जो क्वेश्चन हैं वो रोज़ करवाए जा रहे हैं, क्योंकि इसको टाइप करना, उसके बाद में कंप्यूटर में सेट करना, उसके बाद में यूट्यूब पर ऐसे चढ़ाना, तो ये सभी क्या है कि थोड़े टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। बैंक से आने के फ्रेंड्स ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, इसलिए क्लास भी लेट हो जाती है। लेकिन थोड़े थोड़े करके अपन जनवरी का जीके करेंगे, उसके बाद दिसंबर का करेंगे, उसके बाद में नवंबर का करेंगे। तो इस प्रकार उल्टा चला जाएगा ताकि सभी पीछे से कवर हो जाए। मतलब कोऑपरेटिव बैंक में 1 महीने का आप जीके मान लो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने का जीके आप मान लीजिए, ये आ सकता है। इसके अलावा जो राजस्थान जीके अपरांश क्या पूछ रहे हैं करंट में, जो योजनाएं होती है सरकार की, वो अच्छी तरह याद कर लेना। जो योजनाएं होती है वो कौन सा डिपार्टमेंट करवाता है, जैसे कई योजनाएं वो पशुपालन डिपार्टमेंट करवा रहा है, कई महिला व बाल विकास डिपार्टमेंट करवाता है, तो वो डिपार्टमेंट ज़्यादा पूछते हैं। इसके अलावा जो योजना है उसका पुराना नाम क्या है, ये भी पूछ लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये हमें ध्यान में रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये राजस्थान जीके जनवरी का करंट अफेयर्स। पहले जो 20 क्वेश्चन हुए थे उसका आगे ये आज ये देख लीजिए, 277 से लेके ये क्वेश्चन है आपके 295 तक, यानी कि लगभग 18-20 क्वेश्चन ये भी हैं। तो ये 18-20 क्वेश्चन ही हैं। तो ये देखिए, काम की बात में क्या है, मन को काबू में कर लिया तो आधी जंग जीत गए। आपके मन है ना, यदि काबू में है ना, तो सबसे बड़ी बात तो यही है। कोई भी एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, या ज़िंदगी में कभी भी कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम हो, सफल होना है तो आप अपने आप को कंट्रोल में रखिए। ये जैसे 10 सेकंड के ये जो शॉर्ट्स होते हैं ना, 10 सेकंड के शॉर्ट्स हम शुरू करते हैं देखने के लिए, और पता नहीं कब 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा निकल जाता है ना। तो ये हमारी गलती है। तो शुरुआत जब होती है ये आलतू फालतू चीज़ें देखने की, तो तभी से हमें अपना आप कंट्रोल कर लेना चाहिए। मतलब आप मनोरंजन की कोई भी चीज़ देखते हो तो पहले ये देख लो आपका करियर कहाँ जा रहा है। तो पहले अपने करियर की सोचिए फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें बाद में होती रहेगी। तो अपने मन को कंट्रोल में रखिए, तो आप आधी जंग जीत चुके होंगे। बाकी आप मेहनत करके पढ़ोगे तो अपने आप सब काम हो जाएगा। इसके अलावा एक वो कोऑपरेटिव बैंक है महाराष्ट्र का, उसका लाइसेंस रद्द हो गया है। उसके बारे में बच्चे कह रहे थे कि इसका उसका क्या फ़र्क है। तो वो प्राइवेट बैंक है फ्रेंड्स। जैसे एक आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी ना, उसमें भी तो कोऑपरेटिव नाम जुड़ा हुआ था, है ना। एक संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी राजस्थान में, इधर हमारे बीकानेर के साइड में तो थी, वो भी फेल हो गई। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव तो शायद सब जगह था, वो भी फेल हो गया। तो कोऑपरेटिव नाम जुड़े होने से कोई गवर्नमेंट बैंक नहीं हो जाता। वो जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, जो अभी लाइसेंस रद्द हुआ है, आरबीआई ने किया है, तो वो एक्चुअली में प्राइवेट बैंक है। और अभी वाले जो हमारे जो बैंक हैं वो सेमी गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट भी मान सकते हो। सेमी गवर्नमेंट का मतलब है ये स्वायत्त शासी संस्था है, तो वो उसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका अलग है, तो ये फेल होने की संभावना कम हमारी नहीं है। इसलिए ये आगे देखें। पहला क्वेश्चन है, देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया जाएगा। पहले तो कोई क्वेश्चन पढ़ो तो समझिए बिल्कुल कि कहीं पढ़ा हुआ है क्या, क्योंकि अच्छी तरह अभी पढ़ोगे ना तो वहाँ पे दिमाग में क्लिक हो जाएगा। अब भी जब तैयारी कर रहे हो, जब आप अच्छी तरह याद करोगे कि हाँ इसको किस प्रकार याद करना है, तो 2 तरीके याद करने के। एक तो उसको समझिए, यदि आप समझ सकते हो, उसके बारे में नॉलेज है तो, और एक समझ नहीं सकते हो तो कोई ट्रिक लगा के उसको दिमाग में सेट कर लो। तो जैसे सबसे बड़ा टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप एक होता है ना जिसमें हम वो दूर, वो ग्रह है, तारे हैं, वो बड़े से बड़े वो दूर बैठे ही दिख जाते हैं, वो टेलीस्कोप बड़ा होता है। बड़ा सारा टेलीस्कोप है, जैसे जंतर मंतर पर है, तो वो बहुत सारे तारे आप उसको उसके सहायता से देख सकते हो। तो देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित किया गया, सीकर, सिरोही, जोधपुर या बीकानेर। ये चारों में से ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन का उत्तर क्या होगा, सिरोही होगा।
सिरोही में क्यों किया गया? सबसे बड़ा पर्वत कहाँ है राजस्थान में? गुरु शिखर पर्वत चोटी नाम सुना है, गुरु शिखर, वो सिरोही में है ना, तो उसके ऊपर स्थापित किया जाएगा। इसलिए ये याद रखें, क्योंकि ऊंचाई रखा जाता है टेलीस्कोप को, ताकि मतलब आसानी से देखा जा सके, जो भी ग्रह है, उपग्रह है, उसके बारे में खोज की जा सके। तो इसका उत्तर होगा 277 का सिरोही। लाडेसर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोई भी अभियान है राजस्थान सरकार का, वो अच्छी तरह याद कर लेना। तो लाडेसर अभियान, लाडेसर किसको बोला है इसमें पता है? ये किससे संबंधित है? रोजगार से है, पर्यावरण से है, शिक्षा से है, या कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार से है? किससे है? तो इसका होगा कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए ये अभियान चलाया गया लाडेसर। लाडेसर का मतलब है उन बच्चों को लाडेसर माना है जो गरीब है, कुपोषित है। तो अब लाडेसर, जब भी एक गरीब बच्चे को आपके दिमाग में लाइए और उसको लाडेसर शब्द से जोड़िए, तो आपको वहाँ पे क्लिक जरूर करेगा कि लाडेसर अभियान जो है किससे जुड़ा हुआ है। अब भी जब याद करो तब भी आप अपने दिमाग में एक इमेज को जोड़िए। सबसे गरीब बच्चा आपने कहीं पे भी देखा हो, उसको दिमाग में लाइए और लाडेसर अभियान ये जो क्वेश्चन है उससे जोड़ दीजिए, आपको बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। ये सभी चीज़ें की हुई है। इसके अलावा 279 में रबी फसल 2025-26 के लिए राजस्थान सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP और बोनस कितने रुपए तय किए गए? मतलब जब फसलें नहीं बिकती है तो सरकार उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ले लेती है, तो कितने रुपए तय किया गया है? ये है इसका उत्तर 2425 पे प्रति कुंटल और 125 पे बोनस मिलेगा किसानों को, ये तय किया गया है। मतलब 2450 रुपये तो प्रति कुंटल बोरी और 125 रुपये बोनस, ये इसमें ये MSP और ये बोनस तय किया गया है राजस्थान सरकार ने। अगला है 1 जनवरी 2025 से शुरू राष्ट्रीय सुरक्षा माह की थीम क्या है? आपको शायद ये पहले एक ऐसा क्वेश्चन कराया था कि कब से कब तक राष्ट्रीय सुरक्षा माह मनाया जाएगा, सड़क सुरक्षा। तो 1 जनवरी से 31 जनवरी था, तो उसकी थीम क्या थी, मतलब शब्द क्या था? आपको याद हो तो इसका शब्द है परवा। परवा मतलब केयर, जो कि जयपुर से ये शुरू किया गया था। तो इसकी थीम क्या है? हर एक अभियान होता है ना, उसकी एक थीम होती है, एक शब्द होता है, एक लाइन होती है, टैग लाइन होती है। तो परवा जो है वो इसकी लाइन है, परवा। परवा मतलब किसी की केयर करना, परवाह करना। 281 पत्रिका सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? कैसे याद रखोगे? पत्रिका साहित्य पुरस्कार 2024 जयपुर की उमा को दिया गया। केवल उमा याद रख लो, और उसके किसके लिए? सपना कहानी के लिए। और एक दूसरा है जोधपुर के कुलदीप को पूर्णता की ओर कविता के लिए दिया गया। ये दोनों को दिया गया था। इसमें 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? दोनों को, ये दोनों ऑप्शन होगा। ये जो है दोनों को दिया गया, ये दोनों उत्तर होगा इसका, ये दोनों को। जयपुर की उमा को पूछा क्या जा सकता है कि किसको दिया गया? तो उमा को और कुलदीप को, ये ध्यान में रखना है। पत्रिका सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार। अब पत्रिका जो आती है घर पे, उसके संबंध में याद रखें उमा और कुलदीप को। 282 राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन कहाँ डेयरी प्लांटिंग प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा? राजस्थान कोऑपरेटिव। ये जो क्वेश्चन ऐसे हैं वो जरूर आ सकते हैं, ये ध्यान में रखना। कोऑपरेटिव से संबंधित है तो जरूर आ ही सकते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा? मतलब दूध की डेयरी का प्रोसेसिंग प्लांट होता है ना, जैसे सरस का प्रोसेसिंग प्लांट है, वैसे ही कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन कहाँ पे लगाएगा ये प्लांट? एक तो बांसवाड़ा में लगाएगा, यहाँ पे, मतलब जहाँ से मैं आप बोल रहा हूँ, बांसवाड़ा में, एक नाथद्वारा में और एक भरतपुर में। अब ये कैसे याद रखोगे? तीनों जगह लगेगा, इसका उत्तर होगा तीनों जगह। तो आप किसी भी प्रकार से याद रखें, बांसवाड़ा तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ इसलिए यहाँ से याद रखो। नाथद्वारा श्रीनाथ जी की धरती है, कृष्ण जी की, और दूध का कृष्ण जी का बहुत संबंध है। भरतपुर है, वो भी ब्रज के पास में ही है। यदि आप भरतपुर के पास में जाते हो ना, तो मथुरा जाते हैं तो भरतपुर होके जाना होता है, तो भरतपुर भी उससे संबंधित है। और ये बांसवाड़ा तो बता ही दिया आपको। तो कहाँ पे डेयरी प्लांट कहाँ पे लगेगा? ये तीनों जगह पे लगेगा।
283 मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, ये ध्यान में रखना है। मनु भाकर को भी मिला था शूटिंग के लिए। डी गुकेश वही है, वो भी कई महीने पहले फेमस हुए थे, वो बच्चे से हैं। और शतरंज में वो उन्होंने किसी अदर कंट्री के किसी को हराया था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। एक हॉकी के लिए हरमनप्रीत को मिला था और प्रवीण कुमार को ऊंची कूद के लिए मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2024 मिले थे। तो खेलों के संबंध में, योजनाओं के संबंध में ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। जो भी राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं उनको अच्छी तरह याद कर लेना। उड़ान योजना है, चाहे लाडेश्वर योजना है, चाहे पशु से संबंधित योजना है, योजनाएं बिल्कुल अच्छी तरह कर लेना। ध्यानचंद खेल रत्न कैसे याद रहेगा, ये चारों इम्पोर्टेंट है व्यक्ति जो है, तो इसलिए ये बिल्कुल ध्यान में रह जाएगा। ध्यानचंद इसी तरह का ध्यान में रह जाएगा। मनु भाकर है, डी गुकेश है, हरमनप्रीत है और प्रवीण कुमार जी है। बच्चों के कल्याण में उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उड़ान कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? उड़ान जो कार्यक्रम है क्या है? उड़ान कार्यक्रम आपको पता है, उड़ान कार्यक्रम के तहत बच्चों को, जो विकलांग बच्चे होते हैं, विशेष योग्यजन बच्चे होते हैं, उनको उनके जो अधिकार है उनके बारे में बताया जाएगा। तो वो कौन आयोजित करवा रहा है? राजस्थान राज्य खेल परिषद ये तो नहीं करवाएगा, क्योंकि अधिकारों की बात है तो खेल का ज़्यादा मतलब नहीं है। राज्य महिला आयोग नहीं करवा रहा है। उड़ान कार्यक्रम यदि बच्चों का है, बच्चों का मतलब है लड़के लड़कियां, बच्चे जो होते हैं ना वो सभी का, तो केवल महिला आयोग का मतलब नहीं है, महिला आयोग नहीं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रालसा कहते हैं जिसको, जैसे राजस्थान राज्य का है, नेशनल लेवल पे होता है तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नाम होता है, और किसी राज्य का होता है तो राज्य प्राधिकरण विधिक सेवा प्राधिकरण कहलाता है, रालसा कहलाता है। और अगला है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, ये भी नहीं करे। आंसर इसका होगा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसको करवा रहा है, क्योंकि ये विधि से संबंधित है। यदि तो अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? जो कानून से संबंधित होगा। तो ये जो एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, सरकार का नहीं है डिपार्टमेंट, ये प्राधिकरण बनाए गए एसोसिएशन है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, वो इसको आयोजित करेगा। बच्चों, क्या कार्यक्रम का नाम है? उड़ान। इसमें बच्चों के कल्याण में अधिकारों की रक्षा हेतु उनको शिक्षित करेगा। उड़ान कार्यक्रम के तहत कितने वर्ष के विशेष बच्चे व योग्यजन बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा? इसका आंसर होगा 8 से 18 साल तक के। 8 से बच्चे और बच्चा दोनों आ जाएंगे, मतलब लड़के लड़कियां दोनों आ जाएंगे। उसका आंसर होगा 285 का 8 से 18 साल तक के। इसके अलावा साइबर एंटी वायरस, अब यहाँ पे सुनते ही आपको कुछ याद दिमाग में आता है। साइबर एंटी वायरस अभियान, साइबर क्राइम क्या होता है पता ही है? नेट पे या किसी भी तरह से किसी को पैसे का या किसी भी तरह से धमकाने का, किसी भी तरह से फ्रॉड करना, वो साइबर क्राइम कहलाता है। तो क्वेश्चन है 286, साइबर एंटी वायरस अभियान किस जिले की पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों की धरपकड़ के लिए किया जा रहा है? अभियान का नाम है साइबर एंटी वायरस। ये कौन से जिले की पुलिस कर रही है अभी हाल फिलहाल? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि साइबर क्राइम अभी ज़्यादा हो रहे हैं। धमकाने का बहुत सारे न्यूज़ चैनल में आ रहा है, धमका के पैसे ठगे जा रहे हैं कि इस तरह के यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो इस तरह हो जाएगा। तो ये साइबर एंटी क्राइम कहलाता है। तो साइबर क्राइम को कौन सी पुलिस जो है, किस जिले की पुलिस ये अपराधियों के धरपकड़ के लिए कर रही है? कौन सी पुलिस है? भरतपुर में ये ज़्यादा हो रहा है। तो भरतपुर की जो पुलिस है ये अभियान चला रही है। अभियान का नाम है साइबर एंटी वायरस अभियान। कौन सी पुलिस? भरतपुर के पुलिस। भरतपुर वो यूपी के साइड है, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही ऐसा रहता है। तो भरतपुर की पुलिस है वो ऐसा अभियान चला रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 287 है मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री की योजना आ गई। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम? पुराना नाम था, पहले कांग्रेस सरकार में नाम था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये नाम पुराना था। अब नया दे दिया मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो इसमें ये नाम को चेंज कर दिया, पुराना नाम पूछा गया तो पुराना नाम ये था।
इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन प्रो सर्किट डबल खिताब जीतने वाला राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है? मतलब टेनिस फेडरेशन प्रो सर्किट डबल खिताब जीतने राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी कौन है पहले? अब ये लिएंडर पेस है, ये राजस्थान के तो ना है नहीं, आपको पता ही है क्या? हो भी सकता है, लेकिन लिएंडर पेस महेश भूपति तो बहुत पुराने हैं। इसका आंसर होगा फैसल कमर। तो फैसल कमर हैं वो जो है वो इसके राजस्थान के पहले खिलाड़ी है जिन्होंने ये सर्किट डबल खिताब जीता था। फैसल कमर नाम है इसका। 289 में राजस्थान के किस थाने को, कौन सा थाना है जो सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया? अब आप सोचिए कौन सा थाना हो सकता है। रावला, श्री गंगानगर, रावला गंगानगर का है। घाटोल बांसवाड़ा में घाटोल जगह का नाम वहाँ का है। या किशोरपुरा, कोटा और हमीरगढ़ भीलवाड़ा। अब थाने से, पुलिस का जो थाना है उससे आपको क्या इमेज दिमाग में आती है? पहले तो वो इमेज बनाइए। थाने से कौन सा थाना है वो आपके दिमाग में आता है, कौन सी पुलिस चौकी आपके दिमाग में आती है, उसको इमेज में लाइए पहले। उसके बाद में इसका आंसर है किशोरपुरा कोटा, इससे जोड़िए। किशोर जो शब्द है उससे आप जोड़ दीजिए। किशोर किसी का नाम है तो उसको वहाँ पे सोचिए कि वो वहाँ खड़ा है, या फिर किशोरपुरा किसी भी तरह से आप इसको कोटा से जोड़ सकते हैं। तो इसको जोड़िए। इसको जोड़ने के बाद में अब अगली बार जब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे, जैसे कभी आगे पढ़ा कभी 2 दिन बाद में, तो आप इसको कैसे याद करोगे? कैसे याद आएगा आपको कि राजस्थान के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया है? आपके वापस वो दिमाग में इमेज आएगी थाने की जिसको आपने पहले ही सोचा था, और बार बार वही सोची जाएगी। तो उसके बाद में आप ये ऑप्शन पढ़ोगे तो हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लिक हो जाएगी। कोटा किशोरपुरा, तो ये किशोरपुरा कोटा ये है। जहीर खान के बॉलिंग एक्शन को लेकर सोशल मीडिया में फेमस हुई प्रतापगढ़ की छात्रा का क्या नाम है? अभी आपको पता है कि प्रतापगढ़ की वो छात्रा है। हमारे प्रतापगढ़ पास में ही है, बांसवाड़ा के ज़्यादा पास तो नहीं है लेकिन 4-5 घंटे का ही है, तो इस साइड में ही है। कौन सी लड़की का वो फेमस हुआ था जहीर खान ने जब एक बॉलिंग एक्शन के लिए, और सचिन तेंदुलकर ने उस पर कमेंट भी किया था, तो उसका नाम था सुशीला मीणा। उसका नाम, गुड़िया का नाम था सुशीला मीणा। तो ये ध्यान रखिएगा, सुशीला नाम था उसका, क्योंकि ये नाम पूछा जा सकता है, हो सकता है जगह का नाम पूछा जा सकता है। कौन सी जगह की थी वो? प्रतापगढ़ की थी, प्रतापगढ़ की थी। तो ये पूछे जा सकते हैं। डम्पर से क्या आशय है? ऐसे कई जो है वो पूछे जाते हैं कि डम्पर क्या होता है, बनेटा क्या होता है, और ये जो खाने जिमन होता है ना ब्याह में, उसको क्या कहते हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी शब्द है जो राजस्थान के पूछे जाते हैं। तो डम्पर से क्या अभी आशय है, मेरे को ऐसे याद आ गया तो बीच में मैंने ऐसे लिख दिया इसको। डम्पर क्या होता है? ठंडी हवा को डम्पर कहते हैं, गर्म हवा को तो लू कहते हैं, ठंडी हवा को राजस्थानी में डम्पर कहते हैं। सर्दी में होने वाली बारिश को क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं, और टिल्ले टिल्ले होते ही अपने पता है, ठंडी हवा डम्पर कहलाती है। 292 है नंबर है क्वेश्चन, मंगला पशु योजना, ये और योजना आ गई। ज़्यादातर योजनाओं पे ध्यान दो। योजना का नाम, उसके अलावा पुराना नाम क्या था, ये ध्यान में रखिए। या फिर पूछा जा सकता है योजना में कितनी राशि मिलेगी, और या फिर एक और बात थी, योजना का पुराना नाम, अभी का नाम, और इसके अलावा कौन सा मंत्रालय है वो योजना चला रहा है। ये 3 या 4 बातें हैं वो पूछे जा सकते हैं कोई भी योजना हो। तो फ्रेंड्स आप ये चीज़ें ध्यान रखें। एक तो मंत्रालय कौन सा होता है उस योजना में, दूसरी बात है पुराना नाम क्या है, क्योंकि 2023 में ही सरकार बनी है, अभी साल 1.5 साल ही हुए है ना, तो वो पुराना नाम पूछा जा सकता है, और उसकी राशि पूछी जा सकती है कोई भी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत गाय, भेड़, ऊँट के लिए अधिकतम बीमा राशि कितनी है? बीमा राशि इसका आंसर है 40,000 रुपये है। मतलब पशु गाय भैंस इनको कुछ हो जाए तो 40,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा मैंने क्या बोला कि पुरानी योजना कौन सी, ये भी दिमाग में रखना है। ये कौन सी योजना थी जिसका नाम बदल के मुख्यमंत्री मंगला योजना किया है? कामधेनु पशु योजना एक थी, शायद कामधेनु नाम से कुछ थी, कामधेनु पशु बीमा योजना,
ऐसा नाम से पुरानी सरकार में थी, उसका नाम बदल के क्या कर दिया, मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना। एक तो पुराना नाम, हर एक योजना का पुराना नाम नहीं होता हालांकि, लेकिन ये 3 चीज़ें ध्यान में रखें, पुराना नाम और पैसे 40,000 आई। इसके अलावा मंत्रालय कौन सा होगा, तो इसमें तो साफ पता ही चलता है, पशुपालन मंत्रालय होगा, है ना। तो मंत्रालय ज़्यादातर पूछते हैं। 40,000 तो देखिए गाय भैंस ऊँट के लिए, और बकरी और भेड़ के लिए 4,000 रुपये हैं, ये भी ध्यान में रखना। इस योजना में बकरी और भेड़ के लिए बीमा राशि 4,000 रुपये हैं। 293 में राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल कैसे याद करेंगे, उत्तर तो इसका होगा जोधपुर में खोला जाएगा, जोधपुर में खोला जाएगा। लेकिन कैसे याद करेंगे, पहला बालिका सैनिक स्कूल बहुत सारे हैं राजस्थान में, लेकिन बालिका के लिए सैनिक स्कूल पहला खोला जाएगा, इसमें केवल लड़कियां ही पढ़ेगी जोधपुर के अंदर। कैसे याद रहेगा, किसी भी आप यदि लेडी पुलिस को देखा हुआ है, लेडी सैनिक पुलिस को या लेडी पुलिस को, उसको दिमाग में रखें और उसको जोधपुर से कनेक्ट कीजिए किसी भी तरह से, तो आपको ये याद रहेगा कि वो पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला जाएगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, पेपर के अंदर केवल हमारे सामने ये क्वेश्चन ही होगा, इसके अलावा हमारे पास कुछ होगा भी नहीं। तो क्वेश्चन को अब भी किसी से कनेक्ट कर लो ना, किसी चेहरे से, किसी व्यक्ति से, तो ज़रूर वो आंसर जो है वो कनेक्ट हो जाएगा आपका। पहला बालिका सैनिक स्कूल, यदि आप कोई सैनिक आपके ध्यान में है या पुलिस भी ध्यान में है जो फीमेल हो, वो पुलिस ध्यान में, वो उसका आप इमेज उसकी दिमाग में लाइए, ये क्वेश्चन पढ़िए। उसके बाद में उसको जोधपुर से किसी भी तरह से जोड़िए कि वो जोधपुर से कनेक्टेड है वो महिला। तो आप उससे जोड़ दोगे तो आपको निश्चित रूप से आपको ये बात याद आ जाएगी कि ये किससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सब चीज़ें की हुई है। 2008 के जो क्वेश्चन मैंने याद किए थे वो आज भी कोई पूछ ले तो याद है। 2008 को आज 17 साल हो गए, है ना। तो ये सभी चीज़ें कनेक्ट करके आप याद करोगे तो वो अच्छी तरह याद होगा। कुछ चीज़ें समझने की होती है, कुछ याद नहीं हो तो कनेक्ट कर सकते हैं जल्दबाजी में, तो सारी चीज़ें ऐसा है वो समझी नहीं जाती, उसके लिए समय चाहिए। अगला है 294 है, बीजेपी और कांग्रेस के बाद राजस्थान में किस पार्टी को तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताई गई है, कौन सी है। कांग्रेस बीजेपी के बाद में सबसे बड़ी पार्टी राजस्थान में किसको राष्ट्रीय पार्टी का राजनीतिक राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है, तो बीएपी को दिया गया है। बीएपी का मतलब है भारतीय आदिवासी पार्टी, जो हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा इधर की है। राजकुमार राउत है वो यहाँ के सांसद हैं, तो इसके बीएपी जो पार्टी है उसको राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया गया है, राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी। बीएसपी आप जानते हो वो मायावती जी की है। आरएलपी जानते हो, ये अपने नागौर खियोसर में कौन है, उनकी है आरएलपी। और आप तो जानते हो केजरीवाल जी की है। तो ये तीनों नहीं होगी, इसका आंसर होगा बीएपी, जो कि भारतीय आदिवासी पार्टी, आदिवासियों की नई पार्टी बनी है 2023 में। इसके अलावा ये राजकुमार राउत नाम है इनके सांसद जो इस पार्टी से गए हुए हैं। तो ये इस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बोली गई है, राज्य की सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा दिया गया है। जैसे आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा भी कई महीने पहले मिला था, इसी प्रकार बीएपी को राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिला है। 295 है, भारत की तीसरी पीढ़ी की नाग मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया। कोई भी मिसाइल है उसका परीक्षण कहाँ किया जाता है, राजस्थान पे तो पोखरण में ही होगा, सामान्यतः वहीं होता है, आप जानते हो। पहली बात है ये क्वेश्चन ही पूछा गया तो राजस्थान जीके से संबंधित है, तो राजस्थान का ही उत्तर होगा। पहले तो ये बात आंसर इसलिए ये होगा। दूसरी बात है कि कोई भी मिसाइल का प्रयोग किया जाता है चाहे भारत में ही हो, तो भारत के अंदर कोई भी मिसाइल तो भारत की होगी। भारत की मिसाइल का ज़्यादातर रेगिस्तान में किया जाएगा, तो पोखरण में सामान्यतः किया जाता है। और कोई भी अभियान है, जैसे रसिया और इंडिया मिलकर कोई अभियान चला रहे हैं युद्ध से संबंधित, मतलब फ्रेंडली एक अभियान होते हैं, वो कई बार ये अभियान जो है वो कहाँ चलाए जाते हैं, महाजन बीकानेर के अंदर। महाजन फील्डिंग रेंज है जहाँ मेरा बचपन वहीं पे बीता हुआ है, उधर उस साइड में महाजन फील्डिंग रेंज है बीकानेर के अंदर,
तो वहाँ पे अभियान जो है वो चलाए जाते हैं। तो कोई भी परीक्षण कहाँ किया जाएगा, जैसलमेर के अंदर सामान्यतः, और कोई भी अभियान है वो महाजन में किया जाता है। जैसे रसिया का और इंडिया का कोई सैनिक अभियान है, मतलब आपस में मिलके वो प्रयोग करते हैं कि युद्ध के समय हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये अभियान जो है महाजन में ही होते हैं, बीकानेर के अंदर, और ये जो परीक्षण है वो पोखरण में होते हैं। तो इस प्रकार आप इनको याद कर सकते हो। आगे क्लास जारी रहेगी अगले दिन। थैंक यू।